हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लेकर आए हैं गणित की कार्यपुस्तिका प्रखर। ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हमने कार्यपत्रक नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 5। तो देखने के लिए बच्चों, आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में इस कार्यपत्रक को देखें। और सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको आगे के नए नए वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 5। इसमें दक्षता दे रखी है दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने, जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाने की। ठीक है। बोर्ड पर लिखे गए जनसंख्या विवरण को देखकर बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गांव की है। तो यहाँ एक बोर्ड बना हुआ है। इसमें आप देखिए, हमने यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की संख्या है उनको पहले से ही यहाँ पर जोड़कर लिख दिया है। इसी तरह से आपको भी इनको जोड़ करके लिखना है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमें 4143 शाहबाज की दिखाई दे रही है। तो आप भी यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। ठीक है। फिर है दूसरा, सबसे कम जनसंख्या किस गांव की है। तो यहाँ देखिए, इसमें टोटल में सबसे कम किसका आया है, उसको हमको यहाँ पर लिखना है, सहरोल तबेटी की। ठीक है। फिर है, क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक किसी भी गांव में नहीं है, तो हमने नहीं लिख दिया है। अब कॉलम में यहाँ दे रखा है चौथा सवाल, समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है। तो समरानिया की जनसंख्या और नटाई की जनसंख्या जो टोटल कर रखी है 3489 में से 899 को घटाएंगे, 1899 को घटाएंगे तो 1590 अधिक है, उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर घटाना है। फिर पांचवा सवाल है, शाहबाज में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो शाहबाज में पुरुषों की संख्या को ऊपर लिखेंगे, नीचे महिलाओं की संख्या को लिखेंगे और घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 365 अधिक है। ठीक है। फिर है, शाहबाद की जनसंख्या कितनी है। तो शाहबाद की जनसंख्या में पुरुष और स्त्री की जनसंख्याओं को दोनों को जोड़ लिया है हमने, ऊपर भी जोड़ लिया है और यहाँ दोबारा जोड़ करके हमने बताया है। तो जनसंख्या आ जाएगी 4143। फिर है, महिलाओं और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है। तो नीचे पुरुषों की संख्या को अलग टोटल करेंगे और महिलाओं की संख्या को अलग जोड़ कर लेंगे और अंतर निकाल लेंगे घटा करके, तो 762 का अंतर आ जाएगा। ठीक है। अब है, अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों में कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों में ऊपर स्याही के छींटे पड़ गए। उदाहरण को समझते हुए प्रत्येक सवाल के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए स्याही पड़े अंकों का पता लगाइए। तो ये एक उदाहरण समझा रखा है जो किया कराया है और इसके स्टेप भी दे रखे हैं ये। ठीक है ना। तो इसको आपको पढ़ना है पहले। अपूर्वी का मानना है कि इस सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई थी वह संख्या 2945 होगी, क्योंकि पहली संख्या 3000 से अधिक है और दूसरी संख्या 2000 से अधिक है। इसलिए दोनों संख्याओं का जोड़ 5000 से अधिक होगा। पहली संख्या 4000 से कम है और दूसरी संख्या 3000 से कम है, तो दोनों का जोड़ 7000 से कम होगा। इस सवाल का हल 5000 से अधिक एवं 7000 से कम होगा। 6658 संख्या 5000 और 7000 के बीच में है, तो दोनों संख्याओं का जोड़ 6658 होगा। 6658 में से 3713 को घटाने पर 2945 प्राप्त होता है। तो इसी तरह से आपको नीचे वाले सवाल ये वाले हल करने हैं। तो हमने देखिए इनको हल किया है। ऊपर यहाँ कुछ संख्याएं मिटी हुई हैं जिनको हमने लिख दिया है और उत्तर आएगा 7560। इसी तरह से इस सवाल में उत्तर आएगा 8347। इसी तरह से इस सवाल में भी उत्तर हमने बता दिया है 5242। और जो अंक आएंगे वो भी हमने ऊपर लिख दिए हैं। इस सवाल में 4 और 2 और इस सवाल में 3 और 1 और पहले सवाल में हमने लिखा है 0 और 6। ठीक है। अब देखते हैं आगे का सवाल। इसी के साथ में बच्चों बस आपके इस कार्यपत्रक में इतने ही सवाल हैं। अब हम आगे का कार्यपत्रक नंबर 6 कर लेते हैं हल, जिसमें दक्षता दे रखी है दैनिक जीवन की समस्याओं का हल करने में जोड़ एवं घटाव को समझ पाना।
राकेश ने बाजार से 4,590 की रुपये की साइकिल खरीदी। उसने दुकान वाले को 2 नोट 2,000 रुपये के और 2 नोट 500 रुपये के दिए। तो बताइए दुकान वाले ने उसको कितने रुपए वापस लौटाए। तो देखिए 2 नोट 2,000 के बराबर कितने हो गए, 4,000 रुपये। 2 नोट 500 की कितने हो गए, 1,000 रुपये। तो कुल हो गई 5,000 रुपये। और 5,000 रुपये में से उसने साइकिल ली है 4,590 की, तो यहाँ हम घटा लेंगे इसको और 410 रुपये उसको दुकान वाले से वापस लेने हैं या दुकान वाला उसको वापस लौटाएगा। दूसरा सवाल है, एक पानी की टंकी में 3,220 लीटर पानी है। उस टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। तो बताइए टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। तो बच्चों इसमें हमें जोड़ करना है। तो पहले का पानी है 3,220 लीटर और बाद में उसमें और भरा गया है 999 लीटर, दोनों को जोड़ दिया तो 4,219 लीटर कुल पानी आ जाएगा। फिर है तीसरा सवाल, शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3,275 किलोग्राम चावल, 2,037 किलोग्राम गेहूँ और 737 किलोग्राम दाल खरीदी। तो बताइए उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो यहाँ हम सबकी अलग अलग संख्या को जोड़ देंगे। चावल की मात्रा 3,275, गेहूँ की मात्रा 2,037 किलोग्राम और दाल की मात्रा 737 किलोग्राम को जोड़ दिया तो 6,049 किलोग्राम कुल अनाज की मात्रा आ जाएगी। ठीक है। फिर देखिए बॉक्स में कुछ सवाल हैं। मम्मी के पास 5,645 रुपये थे, उसमें से उसने किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये लिए। तो मम्मी के पास कितने रुपए शेष बचे। तो 5,645 में से 245 को हमने घटाया है तो 5,200 रुपये मम्मी के पास शेष बचे। इस तरह से इसको लिखना है। पापा के पास 2,790 रुपये रखे थे। उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए लिए। पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे। तो मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए थे। तो यहाँ कुल रुपए हैं और जो शेष बचे हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ हम घटाव की क्रिया करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। 2,790 में से 1,880 को घटाएंगे तो 910 रुपये मंजू ने लिए। ठीक है। फिर है, घर में कुछ रुपए रखे थे, उनमें से नंदू कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले गए। घर में अब 2,460 रुपये बचे हैं। तो बताइए घर में कुल कितने रुपए रखे थे। तो इसमें हम जोड़ करेंगे क्योंकि कुल पैसों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो घर में शेष रखे पैसे हैं 2,460 रुपये, नंदू ने लिए हैं 320 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे तो 2,780 रुपये घर में रखे थे। अब है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के योगफल। तो बच्चों पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, ठीक है ना, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, इनको दोनों को योगफल लिखा हुआ है तो हम पहले योगफल ज्ञात कर लिया हमने। तो 10,099 इसका उत्तर आया है। योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर, अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, तो योगफल को कितना था 10,099 में से 999 को घटा लेंगे तो 9,100 इसका अंतर आ जाएगा, शेष आ जाएगा। ठीक है ना। तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ 9,100 संख्या प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों। और इसी के साथ में आपका ये कार्यपत्रक नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 5 और कार्यपत्रक नंबर 6 को देखा है, हल किया है। आपको समझ में आ गए होंगे और आगे के कार्यपत्रक और आकलन देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए।